उसका कुछ नहीं किया जा सकता है। So, कल हम लोग जब सॉल्यूशंस का चैप्टर स्टडी किए थे, वी ट्राइंग टू जस्ट अंडरस्टैंड हाउ टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, है ना। तो हम लोगों ने दो तीन मेथड कर लिए थे, दैट इज एक्सप्रेसिंग इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। ये तो सबसे सिंपल मेथड थे। अनदर एक्सप्रेशन इज पार्ट्स पर मिलियन, जो जनरली मैं तुम्हारे को बताता ना, जब पोल्यूशन और वो बताते हैं, या व्हेन द इम्प्योरिटीज आर वेरी लेस, जैसे एयर में इम्प्योरिटी होती है, पानी में इम्प्योरिटी होती है, और इम्प्योरिटी एज कम्पेयर टू द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस बहुत कम होती है, या सोल्यूट की क्वांटिटी इन द सॉल्वेंट इज वेरी लेस, देन वी प्रेफर दिस पार्ट्स पर मिलियन। तो पार्ट्स पर मिलियन जो है ना, वो मास बाय मास में भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अपन ने मास बाय मास जो डिफाइन किया था, एक्चुअली परसेंटेज में डिफाइन किया था कि सपोज 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट is dissolved in 100 gram of solvent, then find out the percentage. Or 10 gram of solute is 10 liter of solute is dissolved in 100 liter of solvent, we'll find out the percentage. तो वहां पे परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते थे अपन, we multiply by 100। लेकिन यहाँ पे क्योंकि अपन पार्ट्स पर मिलियन कर रहे हैं, मिलियन कितना होता है 10⁶, ओके। तो यहाँ पे हम 100 की जगह 10⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे। सो हाउ डू यू डिफाइन पार्ट्स पर मिलियन, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, जिसका भी तुम्हारे को निकालना है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10⁶। यहाँ पे जो फैक्टर आ रहा है वो खाली, जो डिफरेंस आ रहा है वो खाली 10⁶ का आ रहा है, ठीक है। रिमेंबर फॉर अस, अपने सॉल्यूशन में, अपने कोर्स में सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशंस है, तो जो टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स की अपन बात करेंगे ना, तो अपने पास टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स सिर्फ 2 ही होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। पर हाँ, छोटे मोटे सवालों में उससे ज्यादा कंपोनेंट्स आ सकते हैं सॉल्व करने को, और जो मेजर पार्ट है ना सवाल का, कोई चैप्टर का, वो 2 बाइनरी सॉल्यूशन पे ही अपना रिवॉल्व करेगा, ओके। नेक्स्ट इज मोल फ्रैक्शन। अगेन मोल फ्रैक्शन वाला भी तुम लोग 11th क्लास में तुम्हारे चैप्टर में कर चुके हो, सो इट्स जस्ट अ क्विक रिवीजन फॉर यू ऑल गाइस। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तो बता सकते हैं मोल फ्रैक्शन क्या होता है। Mole fraction of any component solution is the ratio of the total number of moles of that component to the total number of moles of all the components present in the solution. मोल कैसे निकालते हैं, Sir, given mass upon total mass. गिवन मास अपन मोलार मास, जो भी सब्सटेंस है उसका मास डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ दैट सब्सटेंस, तो हो जाता है उसका नंबर ऑफ मोल्स। सो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, ओके। और मोल निकालने मेरे ख्याल से तुम लोगों को आता है ना, आई एज्यूम क्या आता है, नहीं आता है तो पूछ लो मेरे को। So I'm again saying we'll always talk about the binary mixture, क्योंकि जो अपन इस चैप्टर में जो मेन थ्योरी पढ़ेंगे ना, जो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है बेसिकली, वो सिर्फ बाइनरी मिक्सचर की ही पढ़ेंगे, we will not go beyond binary mixture. So we only talk about 2 components A and B. So if the number of moles of A and B are Na and Nb, then the mole fraction of any one component, let's say A, will be Na divided by Na plus Nb, okay. So अगर बहुत ज्यादा कंपोनेंट्स है, लेट्स से सपोज n कंपोनेंट्स है, तो सबका मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x1 x2 x3 xn, then you can see that the sum of the mole fractions will be unity, that is x1 plus x2 plus x3 plus xn is equal to 1, okay. We are quickly going through these definitions and we'll solve few questions on this, okay. सवाल आ गया, a solution contains 25% H2O
25% C2H5OH and 50% CH3COH by the mass. The mole fraction of H2O will be. सब लोग चैट में मेरे को प्राइवेटली लिखो मोलर मास ऑफ वाटर, इथेनॉल एंड एसिटिक एसिड कितना है. प्राइवेट चैट में सब लोग मेरे को मोलर मास लिखो इन तीनों का. वाटर का मोलर मास कितना है? क्वेश्चन चेंज कर दो ना, ये तो सेम क्वेश्चन है. कोई बात नहीं, अभी नहीं चेंज कर सकते ना, अभी तो कोई बात नहीं, अभी तो यही चलेगा, फिर नेक्स्ट टाइम चेंज करेंगे क्वेश्चन को. एनीवे तुम लोग ईमानदारी से काम करो ना, डोंट चीट योरसेल्फ. मेरे को तो मालूम है ना कि क्वेश्चन सेम है. यू वर्कआउट एंड डोंट फील शाय अगर नहीं आता है तो. जल्दी लिखो ताकि आई कैन मूव अहेड. मोलर मास ऑफ वाटर कितना है, इथेनॉल कितना है और एसिटिक एसिड कितना है? ओके सो सबको मालूम है कि मोलर मास ऑफ वाटर 18 होता है, इथेनॉल 46 है और एसिटिक एसिड 60 है. ओके सो mass of water, so let's take as the mass of the solution is 100 gram. तो 25% water है, 25% इथेनॉल एंड 25% एसिटिक एसिड है. मैंने यहाँ पे explicitly by mass लिखा हुआ है. ओके explicitly by mass लिखा हुआ है. So I can know what is the mass of the water, what is the mass of ethanol and mass of the acetic acid. 25%, 25% and 50%. तो 100 ग्राम में 25 ग्राम, 25 ग्राम और 50 ग्राम हो जाएगा. So मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, मास ऑफ द वाटर डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ वाटर, that this will give me the number of moles of water, and total number of moles is moles of water plus moles of ethanol. ethanol क्या है? mass of ethanol divided by molar mass of ethanol plus moles of acetic acid, mass of acetic acid divided by molar mass of acetic acid. Okay, I am not asking you number of moles, है ना? I am asking you molar mass. Okay, now what I see here is few students have replied 100% correctly. वो सबको पता चल जाएगा किस किसने correctly reply किया. When I ask molar mass, to be very precise, you have to mention the unit also. So you have to write molar mass of water is 18 gram, molar mass of ethanol is 46 gram, and molar mass of acetic acid is 60 gram. अगर तुम साथ में ग्राम नहीं लगाते हो, ओके, इस सवाल में कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर एक सवाल में 100% प्रॉब्लम आएगी. If you don't use this unit, you don't have the habit of using of this unit of gram with the molar mass, एक सवाल ऐसा है जहाँ पे तुम्हारे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी. फरदीन, कौन सा ऐसा सवाल है जहाँ पे अगर हम ये मोलार मास की यूनिट का ध्यान नहीं रखेंगे हम फंस जाएंगे? या फरदीन छोड़ो, किसी को भी अगर याद हो 11th क्लास में जहाँ पे मैंने बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया था, किसी को याद है? अगर मास अगर किलोग्राम में हुआ तो दिक्कत हो जाएगी. नहीं तो कहाँ पे? सर रूट मीन स्क्वायर वाला में. हाँ
कहाँ पे? सर ऐसा यूनिट तो किलोग्राम में, तो हाँ। अगर स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट अगर ध्यान में रखा हो ग्राम एरिया तो दिक्कत हो जाएगी। यशा, सर जब है ना जो हम इक्वेशन यूज कर रहे हैं वो प्लस या माइनस में होगी। नहीं मतलब स्पेसिफिक एग्जांपल Ratio चाहिए मेरे को, मेरे को स्पेसिफिक एग्जांपल चाहिए जहाँ पे हमारे आंसर के मतलब क्या बोलते हैं, हर बार हमने गलत किया वो क्वेश्चन सवाल एग्जाम में। देवांश, रूट मीन स्क्वायर। हाँ, रूट मीन स्क्वायर स्पीड का फॉर्मूला और वेलोसिटी साउंड वेव का फॉर्मूला, ठीक है। वेर यूज स्क्वायर रूट ऑफ 3 RT by m and square root of gamma RT by m, where m is the molar mass. स्टूडेंट जनरली मोलार मास ग्राम में ले लेते हैं, then don't convert it into किलोग्राम। सो दो बातें, एक तो when you use this unit with it 60 ग्राम तो तुम्हारे दिमाग में छपा रहेगा कि ये ग्राम है, और सेकंड बात जो अभी फर्दी ने बोली द ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, तो ये भी तो याद होना चाहिए कि द ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, ताकि जब तुम सवाल सॉल्व करोगे तो विल कन्वर्ट इट इनटू किलोग्राम। ओके, एंड अब ये कन्वर्जन कब जरूरी है ये भी यशा ने बहुत क्लियरली बता दिया। इफ यू आर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग तो कन्वर्जन बहुत जरूरी है, बट इफ यू आर डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग जहां पे वो रेशियो बन जाता है तो कन्वर्जन जरूरी नहीं है। हाँ यशा, तुम ऐसा ही बोल रही हो? यस सर। देन यू आर रॉन्ग। यशा ये बोल रही है कि जब रेशियो करेंगे ना तो अगर कन्वर्जन नहीं करेंगे तो भी काम चल जाएगा ऐसा यूनिट में, लेकिन अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना जरूरी है। कब फेल हो जाएगा देवांश, ये कब फेल हो जाएगा जो यशा बोल रही है वो? टेम्परेचर के केस, टेम्परेचर में फेल हो जाएगा। एग्जैक्टली, टेम्परेचर में अगर तुम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हो और अगर तुमने ऐसा यूनिट में कन्वर्ट नहीं भी किया है तो काम चल जाएगा, लेकिन वहां पे अगर रेशियो लोगे टेम्परेचर में विदाउट कन्वर्टिंग टू ऐसा यूनिट्स फेल हो जाएगा। ठीक है, सो व्हाट डज दिस टेल मी? इससे मेरे को क्या पता चलता है? इससे एक ही बात पता चलती है कि हमेशा बेसिक से चलो, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लो, अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना अपने को। डोंट ट्राई टू सेव योर सिली 30 सेकंड्स 50 सेकंड्स है ना, और उससे नेगेटिव मार्क्स हो जाए। ओके, तो या तो तुम लोगों ने इतनी प्रैक्टिस कर ली सवालों की कि तुम्हें हर जगह मालूम है कि कहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज अगर ऐसा ब्लैंक स्टेटमेंट दे देंगे ना अपन तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, इफ यू आर इन द कॉन्टेक्स्ट एंड गिव दिस स्टेटमेंट तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, सो दिस इज द लास्ट टॉपिक, आई थिंक दिस इज द लास्ट टॉपिक, और इसके बाद हमारा ये क्या बोलते हैं ये जो एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वाला पार्ट है ना खत्म हो जाएगा, एंड विल मूव टू द रियल चैप्टर ऑफ सॉल्यूशन जो कि 12th क्लास का पार्ट है। सो आज की क्लास में तो हम सिर्फ इतना ही करेंगे, जो 11th का रिवीजन वाला पार्ट है ना उसी को कंप्लीट करेंगे। मोलरिटी एंड मोलैलिटी, ओके, दीज आर अगेन टू वेरी इंपॉर्टेंट वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग, और इसके अलावा एक बच जाता है नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी में इस चैप्टर में कवर नहीं करूंगा, तो बेसिकली नॉर्मलिटी जो है ना वो एसिड बेस वाले चैप्टर में ज्यादा काम में आता है, सॉल्यूशंस के चैप्टर में हमारे को ये काम में नहीं आएगा, इसीलिए हम इस सॉल्यूशंस के चैप्टर में इसको कवर नहीं करेंगे। ओके, हम उसको बाद में कभी कवर कर लेंगे। अब जैसे ही मैं आज का प्रेजेंटेशन खत्म करूंगा, तुम लोगों का टास्क ये है एनसीईआरटी बुक 100% फिनिश करनी है। तुम्हारे पीछे एक्सरसाइज में बहुत सारे सवाल दे रखे हैं, सारे सवाल तुम्हारे को सॉल्व करने हैं, प्लस अपनी शीट जो मैंने तुम्हारे को दी है उसमें जितने भी क्वेश्चन है इसके सारे सॉल्व करके जो भी डाउट है आज मेरे को व्हाट्सएप पे डाल दोगे तुम लोग। ठीक है, अगर कोई अच्छा डाउट लगेगा क्लास में डिस्कस करने लायक तो हम उसको कल डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो व्हाट इज मोलरिटी? अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलरिटी और मोलैलिटी में थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, बहुत ही फाइन डिफरेंस है जो तुम्हारे को याद होना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और मोलैलिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, बट यहाँ पे 1 लीटर ऑफ यहाँ पे 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन है, और यहाँ पे
पर किलोग्राम है बट सॉल्वेंट है। सी द डिफरेंस, यहाँ पे सॉल्यूशन है और यहाँ पे सॉल्वेंट है, और यहाँ पे पर लीटर है और यहाँ पे पर किलोग्राम है। बस ये डिफरेंस याद रखो। हालांकि ये डिफरेंस तो सब बच्चों को याद रहता है, अप्लाई करने में दिक्कत आती है। स्टिल तुम्हारा रिवीजन है तो थोड़ा सा याद रख लो इसको कि क्या डिफरेंस है, एंड ट्राई टू सी कि तुम लोग उसको ढंग से अप्लाई कर सकते हो। सो मोलरिटी इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। रिमेंबर, मैंने यहाँ पे बहुत स्पेसिफिकली वापस से लिखा है क्योंकि आगे वाले सवाल में तुम्हारे को पता चल जाएगा कि लीटर में कन्वर्ट करना कितना जरूरी है। और यहाँ पे मास ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ओके, खुश सवाल तो वही है जो मैं पहले दे चुका हूँ शीट में, बट स्टिल हम लोग यहीं पे सॉल्व करेंगे वापस से इसको, है ना। बाद में देखेंगे हम लोग कि अलग क्वेश्चंस लेके आते हैं क्लास में। 25 ग्राम ऑफ सॉल्यूट ऑफ मोलार मास 250 ग्राम पर मोल। आई डोंट हैव टू नेसेसरी राइट इट 250 ग्राम पर मोल, है ना, अगर मैं मोलार मास बोल रहा हूं तो, है ना। अगर ऐसा लैंग्वेज लिखिए तो बिकॉज आई हैव टेकन इट फ्रॉम सम बुक, तो ठीक है, जैसा बुक यूज करती है वो लैंग्वेज यूज कर ली मैंने, बट यू डोंट हैव टू एक्सप्लिसिटली राइट इट। मोलार मास इज ग्राम। मोलार मास इटसेल्फ मींस मास पर मोल, है ना, is dissolved in 100 millimeter of water to obtain a solution whose density is 1.25 gram per milliliter. The molarity and molality of the solution are respectively. ये सवाल याद है क्या तुम लोगों को? यशा, सर ऐसे सवाल करे हुए बहुत सारे। कहाँ से? एनसीईआरटी में करे हुए। कब? 11th में। तमीना, आई थिंक ये शायद सॉल्व एग्जाम्पल है तुम्हारी एनसीईआरटी बुक का, 11th क्लास का। हाँ सकीना, शुभम, याद है तेरे को? यस सर। अच्छा, बता कैसे करेंगे इसको? पहली लाइन क्या लिखूंगा मैं? पहली लाइन क्या लिखूंगा? मुस्तफा, कहां से शुरू करूं? मेरे को दे रहेगा 20 सर नंबर ऑफ मोल्स निकाल के सर। नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, डेंसिटी दे रखा है। नहीं हितेन, मैं सॉल्यूशन नहीं पूछ रहा हूँ, सॉल्यूशन तो ठीक है अभी अपन करेंगे। आई एम आस्किंग यू अपन स्टार्ट कैसे करते हैं, क्योंकि सॉल्व करना तो सबका आता है, क्योंकि इजी सवाल है ये। सो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 25 ग्राम है और उसका मास 250 ग्राम दे रखा है, मोलार मास। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विल बी 0.1। मोलरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब ये जो नंबर ऑफ मोल्स है 0.1 मोल, it is basically in 100 milliliter. So we have to say number of moles divided by the volume of the solvent in liter.
ओके ये गलत है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट नहीं, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन होगा, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन होगा। ओके यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। सो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन कितना है 100 मिलीमीटर, 100 मिलीलीटर इज एक्चुअली 0.1 लीटर। सो मोलरिटी आ गई 1 है। ओके नाउ I'll just highlight this. Okay, I'll just highlight this. ठीक है। And हाँ सर 100 ml तो मेरा सॉल्वेंट है, उसमें मैंने अगर 25 ग्राम सोल्यूट डाला है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो इंक्रीज हुआ होगा ना? हाँ, वॉल्यूम में ज्यादा चेंज नहीं आएगा ना, क्योंकि अगर वो सॉल्यूट जैसा सॉलिड है ना, तो द चेंज इन द वॉल्यूम विल बी नेग्लिजिबल। फरदीन ये ध्यान रख लेना, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जब ये जैसे एक्सप्लिसिटली डेंसिटी दे रखी है तुम्हारे पास, तो व्हाट मैटर्स इज यू हैव टू ऑलवेज फाइंड आउट द वेट ऑफ द सॉल्वेंट या वेट ऑफ द सॉल्यूशन, वो चेंज हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन चेंज नहीं होता। लेट्स से तुम्हारे पास पूरा ग्लास पानी है, उसमें तुम चम्मच भर के नमक डाल दो, तो वो चेंज हो जाएगा क्या? वो पानी बाहर आ जाता है क्या? नहीं आता है। भले तुमने पूरा चम्मच नमक डाला हो, वो डिसॉल्व हो जाता है पूरा। सो और अगर वो आएगा भी तो खाली एक बूंद पानी बाहर आएगा, अगर तुमने चम्मच भर के भी नमक डाला है। सो द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज नेग्लिजिबल। इज इट क्लियर फरदीन? यस सर क्लियर। हमारे को ये हमेशा देखना होगा कि चेंज कब नेग्लिजिबल और कब नेग्लिजिबल नहीं है। अपन जो सॉल्यूशंस पढ़ेंगे ना, अभी ये जो पढ़ रहे हैं चैप्टर, इसमें अपने 3 सॉल्यूशंस रहेंगे। अपना 99.99% जो है ना, अपना सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड होगा, जिसमें या तो अपन सॉलिड को ऐड करेंगे, या गैस को ऐड करेंगे, या दूसरे लिक्विड को ऐड करेंगे। जब अपन किसी भी लिक्विड में सॉलिड को ऐड करेंगे, ओके, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन चेंज नहीं होगा, डेंसिटी चेंज हो जाएगी। अगर डेंसिटी, अच्छा डेंसिटी भी हमेशा चेंज होगी नहीं होगी नहीं मालूम है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा ना, वहां पे मैं डेंसिटी भी चेंज नहीं करूंगा। ओके, सो डेंसिटी भी चेंज होगी या नहीं होगी डिपेंड करता है। अभी यहाँ पे अपन ने क्या किया, 25 ग्राम ऑफ द सोल्यूट डाला जिसका मोलार मास ज्यादा है, तो यू कैन सी डेंसिटी इज वेरी डिफरेंट। ओके, लेकिन आगे जाके डेंसिटी डिफरेंट नहीं होगी। अपन उस सवाल को भी डिस्कस करेंगे एंड विल कंपेयर के मैं क्या बोल रहा हूँ। What is the total mass of solution? Density is given out to be there and volume is given 1.25 and 125 gram. Mass of the solvent will be 100 gram. यहाँ पे तुम्हारे को mass of the solvent निकालना है, ठीक है, 100 gram. So molality, number of moles of solute divided by the mass of the solvent in kilogram. ये 100 gram है ना, actually this is 0.1 kilogram. So it will be 1. Notice this. Okay. So molality और molarity दोनों ही 1 आई अपनी, बट ये 1 m है, यहाँ पे 1 m स्मॉल है और उसमें m कैप्स में था। So this is how an X molar solution of a compound in benzene has mole fraction of solute equal to 0.2. The value of X is, ये क्या दे रही है यहाँ पे, ये मोलाल क्या है, मोलाल का क्या मतलब है? कोई बताएगा मोलाल का क्या मतलब है? Molality. हाँ, Molality. molality. Okay, so the molality of the solution is X, जो भी कंपाउंड X है उसकी। और सॉल्वेंट क्या है मेरा? इस सवाल में सॉल्वेंट क्या है? इस सवाल में सॉल्वेंट जो है वो बेंजीन है। Benzene. Okay, and molality is what? Number of moles per kilogram of solvent.
मोलार मास ऑफ बेंजीन कितना है? 78. सो x मोल तो सॉल्यूट है, और क्योंकि x मोल जो है ना वो 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन कितने हो जाएंगे? 1000 डिवाइडेड बाय 78. सो आई कैन डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला. Number of moles of one component divided by total number of moles of all the component. तो moles of component जो है वो x है, solvent जो benzene है उसका number of moles 1000 divided by 78 हो गया, and this is equal to 0.2. Solve it and you will get the value of x is equal to 3.2. easy था सवाल, या किसी कोई डाउट है इसमें? Fine, good. Okay, so we'll move to the next problem. फरदीन, ऐसे प्रॉब्लम्स जो है ना जहाँ पे मेरे पास 2000 ppm दे रखा है, ओके, नाउ इफ यू सी हियर, ऐसे केस में डेंसिटी भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि 10⁶ मिलियंस में इफ यू एड 2000 पार्टिकल्स ऑफ क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, इट डजंट मेक्स एनी चेंज. ओके फरदीन, समझ में आ रहा है? तेरा डाउट यहाँ पे जाके और ज्यादा एक्सप्लिसिटली क्लियर होता है. Yes, sir. 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन 10⁶ ग्राम ऑफ वाटर. तो यहाँ पे ना तो पानी की डेंसिटी चेंज होगी, नहीं पानी का वॉल्यूम चेंज होगा. सो नंबर ऑफ मोल्स इज, कैल्शियम कार्बोनेट का जो मोलार मास है, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 होता है. सो मोलार मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज 100. सो नंबर ऑफ मोल्स विल बी 2 मोल इन 10⁶ लीटर्स ऑफ वाटर. एंड यहाँ पे जो तुम्हारा डाउट था, आई एम टेकिंग द डेंसिटी ऑफ वाटर एज 1 ग्राम पर मिलीलीटर. यहाँ पे डेंसिटी तो वाटर चेंज नहीं की है, तो तुम खुद देख लो ना इम्प्योरिटी कितनी कम है, तो डेंसिटी नियरली सेम ही रहेगी. सो वाटर का जो वॉल्यूम है वो भी 10⁶ लीटर ही रहेगा, क्योंकि हम पीपीएम की बात कर रहे हैं. और मैंने तुम्हारे को पीपीएम की डेफिनेशन बताया था. ये तो खैर अलग से डिफाइन है, पार्टिकल्स पर मिलियन इज ग्राम. मास बाय मास भी हो सकता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी हो सकता है, या मास बाय वॉल्यूम भी हो सकता है. सो यहाँ पे जो अपने को दिया है वो पीपीएम पार्टिकल्स पर मिलियन जो है ना, आई एम टेकिंग इट एज मास बाय मास. आई एम नॉट काउंटिंग द पार्टिकल्स. ओके, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तुम्हारे को लैंग्वेज से समझना होगा कि पीपीएम किसके रेफरेंस में है. पीपीएम मास बाय मास है, या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, या पार्ट्स बाय पार्ट्स है, या मोल्स बाय मोल्स है, कुछ भी हो सकता है. That's all. Number of moles per liter of solution will give me the molarity. This relationship I am giving you here. तुम लोगों को ये रिलेशनशिप डिराइव करके सबको इंडिविजुअली मेरे को व्हाट्सएप करना है, एंड देन आई विल टेल यू कि सबने सही किया है कि गलत किया है. अगर तुम लोग गलत करोगे तो मैं क्लास में डिराइव करूंगा इस रिलेशनशिप को. मोलैलिटी इज रिलेटेड टू मोलैरिटी. ये मोलैलिटी है स्मॉल m, और ये मोलैरिटी है कैपिटल M. Capital M is molarity. M1 is the molecular weight of solvent. D is the density of the solution. Okay, sorry. So अगर molarity दे रखी है तुम्हारे को, density दे रखी है, और molecular weight of the solvent दे रखा है, तो molality और molarity में ये relationship है. Again ये relationship जो है ना 11th क्लास में जब तुमने मोल का चैप्टर किया था ना, उसमें तुम लोग डिराइव कर चुके हो, इसीलिए मैंने इसका डेरिवेशन यहाँ पे नहीं लिखा है. तुम लोग उसको कल डिराइव करके, आज डिराइव करके व्हाट्सएप पे मेरे को भेज दो. आई विल सी, अगर नहीं हुआ तुम लोगों से, आई विल हेल्प यू आउट टू डिराइव दिस. इन द लास्ट रिलेशनशिप इज बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी.
molality is equal to 1000 into W1 upon M1 into W2, which is 1000 into X1 upon X2 into M2. अगेन ये मतलब ये रिलेशनशिप को याद करने का नहीं है, वो प्रीवियस वाला रिलेशनशिप भी कोई याद करने का नहीं है. दैट रिलेशनशिप इज ओनली दैट यू अंडरस्टैंड इट एंड अप्लाइड सो मेनी टाइम्स, 2-4 सवालों में, कि तुम्हारे को अपने आप याद हो जाए. ओके, वेयर x1 is a mole fraction of solute, x2 is a mole fraction of solvent, m2 is the molecular weight of solvent, and w1 and w2 are the weight of the solute and the weight of the solvent. So I can say that m1 is the molecular weight of solute, क्योंकि मैंने इसमें particularly m1 यूज कर रहा हूँ. I can say that also, जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है. m1 is the molecular weight of the solvent. Is this clear? Any doubt? Next topic लंबा है, तो I'll stop here only. कल स्टार्ट करेंगे, जो कि एक्चुअल आप टॉप जो चैप्टर है सॉल्यूशंस वाला, वो आप शुरू होगा. ये जितना भी पार्ट अपन ने किया ये एक्चुअली रिवीजन था. कोई डाउट है किसी को? हितेन? नो सर. नहीं. मिसबा? नो सर. कोई डाउट नहीं है? So we can over the class here. We'll have our next class